कतर के प्रधानमंत्री ने सऊदी के विदेश मंत्री से बात की है। अमेरिका ईरान सीजफायर पर चर्चा हुई है। क्षेत्रीय घटनाक्रम पर हुई है बात। मध्यस्थता की कोशिशें जारी रहने पर जोर दिया गया। और ब्रिटिश पीएम और डोनाल्ड ट्रंप की फोन पर बात हुई है। हॉर्मुज़ स्ट्रेट को लेकर ट्रंप और कीर स्टारमर के बीच बात हुई है। तो दोनों के बीच बातचीत, ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की फोन पर बात। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर दोनों की बात हुई है। हॉर्मुज़ से जहाजों की आवाजाही तुरंत शुरू हो। कीर स्टारमर ने कहा वैश्विक अर्थव्यवस्था को गंभीर नुकसान पहुंच रहा है। और एक और बड़ी खबर, जंग की वजह से ब्रिटेन में महंगाई बढ़ सकती है। आपातकालीन योजनाओं में तेजी ला रहा है ब्रिटेन। जंग खत्म होने के बाद भी प्रभाव रहेगा। स्थिति सामान्य होने में 8 महीने का वक्त लग जाएगा। पेंटागन नाटो सहयोगियों को दंडित करने के विकल्पों पर विचार कर रहा है। ईरान के खिलाफ अमेरिका की मदद न करने वालों को दंड दिया जाएगा। स्पेन, ब्रिटेन, इटली के खिलाफ पेंटागन रणनीति तैयार कर रहा है। रॉयटर्स के हवाले से बड़ी जानकारी। तो इस दौरान जिन देशों ने मदद नहीं की उनको दंड देने की रणनीति तैयार की जा रही है। पेंटागन नाटो सहयोगियों को दंडित करने के विकल्पों पर विचार कर रहा है। तो नेटो देशों पर पेंटागन का बड़ा एक्शन। खबर क्या है? कुछ नेटो देश पर अमेरिकी एक्शन संभव है। ईरान जंग में साथ न देने वाले देशों पर यह कार्रवाई होगी। पेंटागन कार्रवाई पर विचार कर रहा है। किन किन देशों ने नहीं दिया साथ, ये भी आप जानिए। स्पेन हवाई क्षेत्र अमेरिकी सैन्य विमानों के लिए बंद किया गया। जब स्पेन से हवाई क्षेत्र के लिए मदद मांगी गई थी, सैन्य ठिकानों के इस्तेमाल की अनुमति भी स्पेन की तरफ से नहीं दी गई थी। और इस लिस्ट में इटली का नाम भी शामिल है, जिसने एयरबेस के इस्तेमाल की अनुमति देने से इनकार अमेरिका को कर दिया था। और इसके अलावा यूएस हथियारों को ले जाने वाले विमान रोके। यूनाइटेड किंगडम की बात करें, सीधे सैन्य हमले में शामिल होने से इंकार किया। डियागो गार्सिया बेस के इस्तेमाल पर तनाव है। फ्रांस की बात करें तो अमेरिका ईरान युद्ध को अवैध बता दिया। हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल पर कड़े प्रतिबंध लगाए गए। इजरायल ने लेबनान से युद्ध विराम तोड़ा। इजरायली हमले में 14 की मौत, 37 घायल। दक्षिण लेबनान में इजरायल की एयर स्ट्राइक जारी है। दक्षिण लेबनान के कई इलाकों में भीषण बमबारी हुई है और हमले के बाद कफर तेबनित में तबाही देखने को मिली है। तो कफर तेबनित में भारी तबाही, भारी नुकसान की खबर। इजरायल डिफेंस फोर्स की कई इलाकों पर एयर स्ट्राइक, और ये तस्वीरें देखिए, कई इलाकों पर एयर स्ट्राइक की तस्वीरें सामने आई। एयर स्ट्राइक के बाद का मंजर आप इन तस्वीरों में देख रहे हैं। तबाही देखने को मिल रही है। धुएं का गुबार उठता दिखाई दे रहा है। कई इलाकों में बमबारी, कई इलाकों में एयर स्ट्राइक इजरायल डिफेंस फोर्स की तरफ से। इधर हिजबुल्लाह के ठिकानों पर आईडीएफ का हमला हुआ। दक्षिणी लेबनान में आईडीएफ का यह हमला हुआ। आईडीएफ ने रॉकेट लॉन्च साइट पर बम बरसाए। हथियार डिपो पर भी भीषण बमबारी की गई। ये देखिए आप। लेबनान के नबातीही में इजरायल डिफेंस फोर्स की एयर स्ट्राइक। इजरायल डिफेंस फोर्स ने इमारत को निशाना बनाया और हमले में कई रिहायशी इमारतें जमींदोज हो गई। इससे जुड़ी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। ये देखिए तस्वीरें, दूर से ली गई तस्वीरें हैं, लेकिन धुएं का गुबार उठता साफ तौर पर नजर आ रहा है। इस इलाके में भारी तबाही मचाई गई है। हमले में कई रिहायशी इमारतों को भी नुकसान हुआ है। कई इमारतें जमींदोज हो गई। इजरायल डिफेंस फोर्स ने हमले कर इन इमारतों को निशाना बनाया और लेबनान के नबाती में इजरायल डिफेंस फोर्स की एयर स्ट्राइक हुई है। ये तस्वीरें आपके सामने। और एक और बड़ी खबर लेबनान से। लेबनान में आईडीएफ ने सोलर पैनल्स को तबाह किया। बिजली आपूर्ति रोकने के लिए सोलर पैनल्स को तोड़ दिया गया। तो आप देखिए, कहां तो लेबनान और इजरायल के बीच सीजफायर को लेकर समझौता किया गया था, बात बनी थी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि बात एक बार फिर से बिगड़ गई है। और इजरायल डिफेंस फोर्स के रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान हमला हुआ। घायल सैनिक को ले जाते समय यह हमला किया गया। हिजबुल्लाह की इजरायल डिफेंस फोर्स पर बमबारी। दक्षिण लेबनान में इजरायल डिफेंस फोर्स का रेस्क्यू भी जारी था। तो जब रेस्क्यू किया जा रहा था, इसी दौरान हमला किया गया। ये देखिए तस्वीर। दक्षिण लेबनान में इजरायल डिफेंस फोर्स की तरफ से हमले किए गए हैं, स्ट्राइक की गई है हिजबुल्लाह के ठिकानों पर। लेकिन इस दौरान हिजबुल्लाह की
बमबारी होती है। जब रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, जब घायल सैनिक को ले जाते हुए आईडीएफ के जवान दिखाई दे रहे हैं, उस दौरान बमबारी। और एक और बड़ी खबर, हिजबुल्लाह की इजराइल को बड़ी धमकी। आईडीएफ के लिए कोई जगह सुरक्षित नहीं है। इजराइल की दूरी मायने नहीं रखती, यह हिजबुल्लाह की तरफ से धमकाया गया। हिजबुल्लाह ने वीडियो जारी कर यह धमकी दी। तो देखिए, ये वीडियो जारी किया गया और ये धमकाया है हिजबुल्लाह ने इजराइल को, आईडीएफ को, और कहा कि कोई भी दूरी अब हमारे लिए इजराइल के अंदर मायने नहीं रखती।